जुए के रूप में और मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले ताश के खेल के बारे में हर कोई जानता है। ताश के पत्तों से पोकर, ब्लैक जैक, ब्लफ, रमी, 3-2-5 और दहला पकड़ जैसे कई खेल खेले जाते हैं। जिसने ये खेल कभी नहीं भी खेले हो तो भी स्कूल में प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पढ़कर इतना तो मालूम होगा ही कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। सबसे आम फ्रांसीसी ताश में 4 सूट्स होते हैं: हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। चारों सूट्स के तरह तरह के पत्ते होते हैं। 1 से 10 तक तो बूटियां होती है, जिन्हें क्रमश इक्का, दुक्का, तिक्का, चौकी, पंजी, छक्का, सत्ता, अष्टा, नहला और दहला कहते हैं। इसके बाद आता है गुलाम, बेगम और बादशाह। बादशाह के चारों पत्तों को गौर से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा कि 4 में सिर्फ एक बादशाह ऐसा है जिसकी मूंछ नहीं है। ये है लाल पान का बादशाह। कहा जाता है कि जब ये खेल शुरू हुआ था तब लाल पान के बादशाह के पास मूंछ हुआ करती थी, लेकिन एक बार जब इस कार्ड्स को दोबारा डिजाइन किया गया तो डिजाइनर ने इस बादशाह की मूंछ बनाना ही भूल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सालों पहले हुई इस गलती के चलते आज तक हमारी ताश की गड्डी में एक बादशाह के पास मूंछ ही नहीं है। कहते हैं लाल पान का बादशाह यानी किंग ऑफ हार्ट्स दरअसल फ्रेंच किंग शार्लेमन है, जो कि काफी खूबसूरत और आकर्षक हुआ करते थे। ऐसे में उन्हें अन्य राजाओं से अलग दिखाने के लिए इस भूल को जस का तस छोड़ दिया गया। बताते चले यूं तो ताश का खेल चीन से शुरू हुआ था, लेकिन भारत में ताश 1000 साल से भी ज्यादा समय से खेला जा रहा है। हालांकि पहले ये खेल सिर्फ राजघरानों तक सीमित था। अब आमतौर पर हर घर में ताश की गड्डी होती है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ताश पर बने चारों बादशाह आखिर कौन थे। लाल पान का बादशाह। इस पत्ते पर फ्रांस के राजा शार्लेमेन की तस्वीर है, जो रोमन साम्राज्य के पहले राजा थे। रोमन साम्राज्य जर्मनी और फ्रांस की राजसी सूचियों में वह चार्ल्स एक के नाम से जाने जाते हैं। रोमन साम्राज्य के बाद से पहली बार शार्लेमेन ने अधिकतर पश्चिमी यूरोप को यूनाइटेड किया था। यही वजह है कि उन्हें यूरोप का पिता भी कहा जाता है। हुकुम का बादशाह। इस पत्ते पर किंग डेविड की तस्वीर है, जो कि प्राचीन काल में इजराइल के किंग थे। चिड़ी का बादशाह। इस पत्ते पर मैसेडोनिया के किंग सिकंदर महान की तस्वीर बनाई गई है। सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बिगड़ैल घोड़े को काबू करने वाले सिकंदर प्राचीन दौर के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में एक बन गए। सिकंदर अपनी मौत तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। इसी वजह से उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुडेया, गाछा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। उसे फारसी में इस्कंदर ए मकदूनी और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। ईंट का बादशाह। इस पत्ते पर रोमन किंग सीजर ऑगस्टस है। इन्हें रोमन साम्राज्य को नियंत्रित करने वाला पहला रोमन सम्राट कहा जाता है। ऑगस्टस ने रोमन अर्थशास्त्र की रचना की थी और रोम को अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।